अरे भाई मुंड, हाँ भैया चंड। आज हमें दैत्यराज की आज्ञा का पालन करना है। हाँ, और उस स्त्री को पकड़कर उनके सम्मुख पेश करना है। तो चलो, शीघ्र, अति शीघ्र चलो। प्रणाम माता। आपने मुझे स्मरण किया। आइए शिवानी, आपका आभार है कि आप उचित समय पर यहाँ पधारी। दुष्ट दैत्यराज शुंभ, उसने मेरे विरुद्ध युद्ध की घोषणा की है। वो दुष्ट नहीं जानता कि उसका काल उसके निकट मंडरा रहा है। उसने चंड और मुंड को मुझे पराजित करने को भेजा है। नहीं देवी, अब ये कष्ट आप नहीं उठाएंगे। क्यों है भवानी? क्योंकि वध करेगी कालिका। परंतु कालिका रूप में आकर आपको कष्ट लेने की क्या आवश्यकता है? उसके लिए तो मैं ही काफी हूं। आवश्यकता है, यदि चंड मुंड का वध कालिका ने किया तो शुंभ निशुंभ आपसे युद्ध करने अवश्य आएंगे। अन्यथा इसका परिणाम आपके विरुद्ध भी जा सकता है। उनका जीवित रहना सारे ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी हो सकता है, जिसके फलस्वरूप पूरी मानवता को कष्ट झेलना पड़ सकता है। हे भवानी, जैसी आपकी इच्छा। हे देवी, इस समय तो एक महाभयानक दैत्य रक्तवीज संग्राम में कूदने वाला है और भयानक रक्तपात होने वाला है। इस समय हमें आवश्यकता है देवी कालिका की। हे कालिका, मैं आपका आह्वान करती हूँ। पधारे मां, पधारे। हे कालिके, प्रकट हो। हे कालिके, प्रकट हो। हे कालिका, प्रकट हो। हे कालिका, प्रकट हो मां। आज्ञा दे भवानी। हे कालिका, शुंभ और निशुंभ ने जगदम्बा दुर्गा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है और चंडमुंड अपनी सेना को लेकर निकल चुके हैं।
और इस युद्ध में महादैत्य रक्त बीज के आने की संभावना है और उसे किसी न किसी के द्वारा सूचना अवश्य प्राप्त होगी। और आपके इस युद्ध में भाग लेने से उनके युद्ध की इच्छा और प्यास पूर्ण होगी तथा उनके वध से आपकी मुंडमाला भी बन जाएगी, जैसी आदिशक्ति की इच्छा। हे जगदम्बे, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हे मां जगदम्बे दुर्गे, आप यही विश्राम कीजिए, मैं मार्ग में ही चंडमुंड को रोक दूंगी और उनका नरसंहार कर दूंगी। आज्ञा दे भवानी। ठहरो। भ्राताश्री, यह कौन स्त्री है जो हमारा रास्ता रोके खड़ी है? आओ उसी ओर, देखते हैं उसको। चलो। अच्छा, तो तू ही है वो स्त्री जिसने हमारे महामंत्री तुम लोचन को जलाकर मार डाला। नहीं, तुम ईश्वर का धन्यवाद करो कि मैं यहां नहीं थी। मैं तो तुम्हें यह कहने आई हूं कि महादेवी दुर्गा को शुंभ निशुंभ के मस्तक दे दो। तुम अपने प्राण बचाकर यहां से पाताल लोक भाग जाओ। मुंड, सुना तूने? यह स्त्री क्या कह रही है? तो देखते क्या हो? जाओ, जाकर हटाओ इसे रास्ते से और मैं जाकर उस स्त्री को लेकर आता हूं जिसे लाने की आज्ञा महाराज से प्राप्त हुई है। चलो। अच्छा, मुझे रास्ते से हटाकर आगे बढ़ जाओगे तुम लोग? चलो चंड, आगे बढ़ो।
आजा। हे वनराज, लगता है देवी कालिका चंडमुंड का वध करके यहीं आ रही है। प्रणाम माता। लीजिए, कालिका की ओर से भेंट स्वीकार कीजिए। ये चंड और मुंड के सर हैं। ये दानव यदि ना मरते तो सारी मानवता का नाश कर देते। हे देवी कालिका, मुझे इन दैत्यों के शीश देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। ये चंड और मुंड के शीश नहीं, बल्कि पाप और अत्याचार के शीश हैं। हे देवी कालिके, आपने चंड और मुंड जैसे विनाशकारी दैत्यों का वध करके इस पूरी मानवता को इनके अत्याचारों से बचाया। इसीलिए आज से सारा संसार आपको देवी चामुंडा के नाम से पुकारेगा। धन्यवाद महादेवी। मैं इन नरमुंडों से अपनी माला बनाऊंगी और इन्हें अपने गले में धारण करूंगी। मैं इस संसार के समस्त दानवों का संहार कर दूंगी और उनके शीश से अपनी मुंडमाला बनाऊंगी और उसे धारण करूंगी। मैं इन दुष्टों का रक्त पीऊंगी। अब इस संसार में कोई दानव नहीं बचेगा। मैं इन सब दानवों का संहार करूंगी। हाँ, मैं इन सब दानवों का संहार करूंगी। अब ये दानवों का संहार नहीं रुकेगा।